और मेरे को ऐसा लगता है कि यार एजुकेशन सिस्टम तो इतना बुरा है, इतना ख़राब है इंडिया का मेरे अकॉर्डिंग। मतलब एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अ, थोड़ा डरावना है स्टूडेंट्स लोगों के लिए। जॉब नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो और जो जितनी भी चीज़ों से मैं डरा, मेरे साथ कि सब वही हुआ। अगर मेरे को आगे एमबीए परसिव करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी मैं चाहिए? एक रिजेक्टेड कैंडिडेट हूँ। Hello everyone, my name is Rishita Singh. Today we have Arman sir, a digital marketing trainer and a high level industrial experienced faculty member. He worked on a project like Google and Accenture. He has 6+ year of experience. Sir full stack with digital marketing integrated with AI स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, उनको इंडस्ट्री लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं, हाउ दे कैन गिव देयर इंटरव्यूज़, हाउ दे कैन क्रैक फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल फॉर फ्यूचर स्कोप। किस चीज़ में हम जा सकते हैं, क्या हमारे मैनेजमेंट फील्ड के लिए बेटर होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट sir, what's your experience about your professional journeys and tell us about your educational journey? Thank you, Rishita. If I talk about my professional journey, so as you mentioned in the introduction, that currently I'm working as a digital marketing trainer and management faculty, and at the Institute St. Andrews Institute of Technology and Management, which is situated in Gurugram. If I talk about my educational background, तो मैंने BBA किया है, MBA किया है, और उसके बाद में कॉरपोरेट में लास्ट 6 ईयर से काम कर रहा था। मैंने BBA अपना 2015 में कंप्लीट किया, 18 में मैं पास आउट हुआ, और 1 साल का गैप लेके मैंने कैट का प्रिपरेशन किया, दैट इज़ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, टू क्रैक द प्लेसमेंट फॉर MBA और टॉप मैनेजमेंट कॉलेज। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ बहुत बड़ा तो क्रैक नहीं हो पाया, बट एक बी स्कूल, द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, जो कि मेरे होम टाउन में ही सिचुएटेड है। As if I have not mentioned that my hometown is at Ranchi, Jharkhand. The city belongs to MS Dhoni, so we share the same city. So वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मैंने अपने बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा वहीं हुआ है टिल 12th क्लास। उसके बाद मैं घर से बाहर हूँ ग्रेजुएशन में। तो फिर मैंने अपने मास्टर्स को कंप्लीट किया है 19 से 21 के बीच में, और 21 के बाद मैं जॉब कर रहा हूँ। तो 21 में एक ये दिक्कत था कि 21 में जब मैं पास आउट हो रहा था तो उस टाइम कोविड आ गया था, तो उसके बाद बड़ी परेशानी हुई। और बट स्टिल आई वर्क फॉर लाइक इंटरनेशनल एंड गुड कंपनीज। Okay, sir. So my next question is, currently you are a faculty in St. Andrews. So what about your opinion on St. Andrews in our college? And हाँ, अगर आप गूगल में वर्क करते थे तो आप यहाँ पे क्यों आए इन टीचिंग लाइन, वाई? तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका ऋषिता, कि क्योंकि आप ही नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आप गूगल में थे तो यहाँ क्यों आ गए, जब कॉरपोरेट में लोग सेट होने के लिए जाता है तो फिर आप टीचिंग में क्यों आ गए, इस तरीके का क्वेश्चन। तो देखिए, अगर मैं कहूँ तो मेरा ऐसा कोई आने का इंटेंशन नहीं था। एक्चुअली मैं कॉरपोरेट में 21 से काम कर रहा था, 2021 से, और मैंने एज ए डिजिटल मार्केटर ही काम किया है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी पोजीशंस होती है। तो मैं एज ए परफॉर्मेंस मार्केटर काम कर रहा था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना कि जब मेरी लास्ट कंपनी थी जो एक्सेंचर, वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला। और हाँ, एक इसके पीछे दो कहानी है। पहला ये है कि जब मैं MBA कर रहा था तो मुझे एक कॉलेज में फील्ड वर्क का काम मिला कि आप फील्ड वर्क में जाइए, एंड द रोल वॉज यू हैव टू टीच स्टूडेंट्स of government college. You have to go and check what is the condition of that school. एक्चुअली स्कूल था। तो जब मैं वहाँ गया और जब मैं इंटरेक्ट किया बच्चों से, तो मुझे एक बहुत अच्छा महसूस हुआ। और बाकी मेरे दोस्तों को मतलब क्लासमेट्स को भी वही करना था। बट स्टूडेंट्स का जब रिस्पांस देखा गया तो मेरे से वो लोग ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि सर का बताने का तरीका या फिर समझाने का जैसा भी जो भी तरीका हो वो अच्छा लगा। तो आई थिंक लाइक मेरे लिए ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है अगर मैं इस फील्ड को ज्वाइन करता हूँ तो। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैं एक्सेंचर में जॉब कर रहा था तो मुझे एज अ ट्रेनर का रोल ऑफ़र हुआ कि जस्ट फॉर यू देयर इज़ अ बैच, क्योंकि मैं सीनियर हो गया था। तो एज अ सीनियर डू यू वांट टू ट्रेन योर जूनियर्स। तो जब मैं ट्रेन किया तो उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो ऐसा हाल था कि मैं रिज़ाइन करके बैठा हुआ था और
मैं जॉब ढूंढ रहा था और एक पुणे का कंपनी था। सो वहाँ पे मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। बट आई थिंक बाय गॉड ग्रेस मेरे को सडनली से फ़ोन आया कि मतलब वी हैव ए वैकेंसी फॉर टीचिंग। अब मेरे को ये नहीं पता कि मतलब कहाँ से आया, कैसे आया। मैंने कहीं रिज्यूम में ये नहीं मेंशन किया था कि मुझे टीचिंग करना है, कुछ भी नहीं, नथिंग लाइक ट्रेनर समथिंग एनीथिंग। तो मुझे कॉल आया कि आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉलेज में आके ट्रेन करना चाहते हो। तो मेरे को लगा कि ये तो मतलब बहुत ज़्यादा एक मतलब करिश्मा की तरह बोलिए, क्योंकि बहुत सरप्राइज़ हुआ। मैं बोला कि हाँ मैं करना चाहता हूँ और मैं तुरंत एक्सेप्ट किया। वो अलग बात है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कम्यूट का, बट ठीक है। मतलब जब मैं ज्वाइन किया तो फिर सब अभी सही चल रहा है सेंट एंड्रयूज़ में। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आप सर गूगल क्यों छोड़ दिया। देखिए, गूगल में जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे लाइफ बहुत अच्छा था, सेट था, फ्री मील्स मिलता था, ट्रांसपोर्टेशन मिलता था, और कुछ ना वहाँ पे वेंडिंग कार्ड्स वगैरह होते हैं जिसमें आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप कुछ भी मतलब परचेस कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। लाइक मशीन्स होते हैं जिसमें बहुत खाने के बहुत सारे चीज़ लगे रहते हैं, पैकेट्स चिप्स के रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आप है कि मतलब यूज़ कर सकते हो। तो लाइफ तो बहुत अच्छा था। बट क्या था ना कि एक जो हार्श ट्रुथ ये है कि बड़े बड़े कंपनीज़ में ना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा आई थिंक कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जस्ट मतलब कि आई एम जस्ट डेली रिपीटिंग द सेम थिंग। अगर मैं एज ए डिजिटल मार्केटर काम कर रहा हूँ, बट मेरे को लग रहा था कि लाइक मैं सेम चीज़ बार बार कर रहा हूँ, कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ। और दूसरा बड़ा एक इशू होता है इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ कि वो नाइट शिफ्ट करवाते हैं। तो नाइट शिफ्ट बहुत सारा शिफ्ट्स होता है, यूके शिफ्ट होता है, यूएस शिफ्ट होता है, तो ज़्यादातर उनका जो है नाइट शिफ्ट होता है। तो मैं उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। तो मतलब कि नाइट शिफ्ट के कारण भी मैं डिसीज़न लिया कि हाँ, मतलब खुश नहीं था मैं अंदर से, ओवरऑल यही है। हाँ, और हेक्टिक भी नहीं था। ठीक है, लोग चाहते हैं वैसा लाइफ जीना, लोग चाहते हैं कि एक बार सेट हो जाए तो हो जाए, बट आई थिंक आई एम नॉट ए पर्सन लाइक दैट। मुझे कहीं एक ऐसा सेट नहीं होना है। मतलब मेरे को चाहिए कि कुछ करते रहना है लाइफ में। कंफर्ट जोन में रहना आई थिंक सही नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर ही आप ग्रो कर सकते हो। तो मैं वैसे ही था, मतलब ऐसा नहीं था गूगल मिल गया वहाँ सेट होना है बुढ़ापे तक, ऐसा नहीं था। तो मैं ट्राई कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी, और इसीलिए मैंने मतलब गूगल को लीव कर दिया। और ये मेरा ओपिनियन है, मतलब लोगों के लिए हो सकता है कि यार ऐसा बता रहा है। और एक्चुअली वो गूगल का एक हमारा क्लाइंट था। तो जो गूगल का ऑफिस में हम बैठते थे वो एक्चुअली गूगल कंपनी में नहीं थे हम, वो एक्सेंचर का क्लाइंट था गूगल। और एक और कंपनी है कॉग्निजेंट, उसमें भी मैं काम करता था, तो उसका क्लाइंट था गूगल। तो एक्चुअली गूगल हमारा पेरोल नहीं था। ऐसा था कि गूगल के सारे फैसिलिटीज़ हमें मिलते थे जस्ट बिकॉज कि हमारे कंपनीज़ का वो क्लाइंट था। Thank you so much, sir. And my next question is, sir, as a student, I'm also a student, but I'm a BCA student. But if my perspective, if I want to ask you कि अगर मेरे को आगे MBA परसिव करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक स्टूडेंट में? अगर इफ़ ही वांट्स टू क्रैक स्कैट एग्ज़ाम ऑल्सो, एक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट वो चीज़ कर सकता है? देखिए, अगर आपको MBA करना है तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग MBA आप वहीं से करिए जो कैट का एग्ज़ाम होता है, मैनेजमेंट एग्ज़ाम होता है, कैट होता है, एक जैट होता है, ज़ेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको कैट बोलते हैं, एक CMAT होता है, कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर एक मैट होता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर एक एटमा होता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। नेशनल लेवल पे जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है वो कैट का होता है और जैट का होता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप MBA तभी करो जब आप ये एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको जो कॉलेज एलिजिबल है वहाँ से कर लो, या फिर कुछ कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं उनका एंट्रेंस दे दो। बट मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसा कहीं MBA मत करो कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। आप इस चीज़ को क्रैक करो, कैट को क्रैक करो, जैट को क्रैक करो। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी जानना है कि कैट जैट मेरे से क्रैक हो पाएगा कि नहीं, तो आप एक बार बैठ के देखो विदाउट प्रिपरेशन, और आप देखो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है।
और अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर प्रिपेयर करके बैठो, मतलब आप उसको गो थ्रू कर लो कैसा है, ये मेरे से मतलब मेल खा रहा है कि नहीं, मेरे लिए है कि नहीं ये चीज़। जैसे मुझे पहले से पता था कि कैट मेरा नहीं निकलेगा, मेरे को पता था, बट मैं एक ट्राई कर रहा था। अब देखिए क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, मेरे को पहले से पता था कि नहीं निकलेगा तो नहीं निकला। अगर मैं चाहता तो हो सकता है निकल जाता। लेकिन क्या है ना कि मुझे मतलब कि ना वो, मैं थोड़ा क्या बोलूँ, थोड़ा क्रिएटिव मेंटालिटी का हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एग्ज़ाम्स में मैं एवरेज रहा हूँ हमेशा से। तो मेरे को पता था कि मेरे से नहीं होगा वो, बट मैंने एक अटेम्प्ट दिया तो उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया। बट मेरा यही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं आपको सही इसलिए गाइड कर पाऊँगा क्योंकि मुझे पता है क्या नहीं करना चाहिए। एक तो आप डिसिप्लिन के साथ, रूटीन के साथ पढ़ाई करो, और 2-3 अटेम्प्ट करके देखो वो पर्सन टू पर्सन है, वो कितना अटेम्प्ट दे सकता है। और मतलब यही है। बट गवर्नमेंट कॉलेज को मतलब कैट को आप फोकस कर सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। Thank you, sir, for your insight, a very useful insight you gave. Sir, my next question is, what's your career opportunity for students in digital marketing? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्टडी है, एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड ऑफ स्टडी, एक पढ़ाई है जो सब कोई कर सकता है। वो है कि सिर्फ एक मार्केटिंग के स्टूडेंट करेगा ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, हर प्रोफेशन में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जो सबको करना चाहिए, सबको नॉलेज होना चाहिए। बट जैसे कि मैं एक फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर हूँ, और फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर हूँ। फुल स्टैक मीन्स डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे चीज़ होते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं चीज़, इनऑर्गेनिक होता है, आई मीन पेड होता है, नॉन पेड होता है, एसईओ होता है, एसईएम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो सबका नॉलेज रखता है उसको आप कह सकते हो फुल स्टैक, कि वो सारा चीज़ जानता है कि पेड ऐड को कैसे रन कर सकते हैं और ऑर्गेनिकली कैसे कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में मेरा यही है कि एक तो सबके लिए यूनिवर्सल स्टडी है, सबको करना चाहिए। और जैसे कि करंटली एज एम वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, तो ये जो कॉलेज देखो का जो ये आपका एक कोर्स है, दैट बीबीए इंटीग्रेटेड विथ डिजिटल मार्केटिंग, या फिर बीटेक बीसीए इंटीग्रेटेड विथ फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो ये जो कोर्स है ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम जनरल कुछ पढ़ते हैं तो वो हमें इंडस्ट्री से उतना कनेक्ट नहीं करता है। बट यहाँ पे क्या है ना कि कॉलेज देखो, जो कंपनी में अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ, विच इज़ को पावर्ड विथ सेंट एंड्रयूज़, जो ये हमारा इंस्टीट्यूट है। तो इनका क्या है ना कि देखिए, सेंट एंड्रयूज़ में जो भी आप कोर्सेज चल रहा है, आप चलने दो वो कोर्स को। बट अगर आप हमारे साथ टाइप करते हो, तो हम आपको इंडस्ट्री के कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेंगे जो वो वही स्टूडेंट्स को कुछ इंडस्ट्री का या फिर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि एक्चुअली कॉर्पोरेट में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बीबीए पढ़ रहे लोग, बीबीए में कोर्सेज है एचआरएम के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, बुक में पढ़े, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। लेकिन उससे इंडस्ट्री में कुछ वैसा मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इंडस्ट्री में तो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं ना, इंडस्ट्री में लैपटॉप के अंदर कोई टूल चला रहे हैं, तो वो कौन सा टूल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बच्चों को बताना, क्योंकि एट द एंड तो उनको वही करना है। तो हम जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट है, हम एक्चुअली ये बताते स्टूडेंट को कि देखो, बुक तो एक जगह है, नॉलेज करना सही है, बट उस नॉलेज को अप्लाई भी करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग, एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, हम टूल्स के बारे में बताते हैं कि ऑफिस में कैसा वर्क प्रेशर होता है, पहला ऑफिस पॉलिटिक्स कैसा होता है, तीसरा ये कि कितने सारे टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं ऑफिस में, एक्चुअली में कौन कौन सा टूल्स यूज़ होता है। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनका पहले से ही टीचिंग बैकग्राउंड है वो आपको कैसे बताएंगे कि इंडस्ट्री में क्या होता है वो। तो इसीलिए इनका एक ऐसा कोर्स है जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लाते हैं और उनसे आपको पढ़वाते हैं कि एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ताकि स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी हो सके। आप समझ रहे हैं, मतलब कि जब कोई भी इंटरव्यू लेने आएगा, तो जब वो आपसे पूछेगा कि डू यू नो हाउ टू डू वीडियो एडिटिंग, तो वो बोलेंगे यस सर, वीडियो एडिटिंग आप डेफिनेशन दोगे तो वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ पे वो आपसे पूछेगा आप कितने प्रोजेक्ट्स के लिए काम किए हो, कितने आपके क्लाइंट थे, कितना पैसा बनाए हो आप, है ना। और वीडियो एडिटिंग में भी आप कौन कौन सा मतलब जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो आप जानते हो कि नहीं। तो बहुत फ़र्क पड़ता है ऐसे।
मतलब कि ये कोर्स और नॉर्मल कोर्स में। Thank you so much, sir. My next question is that you mentioned that you're doing digital marketing trainer integrated with AI. So now I want to ask you कि how AI help in this? मतलब how they will work? देखिए, एआई का क्या है ना कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं, अब तो एआई बच्चे भी जानते हैं यूज़ करने। या आप जानते होंगे कि 8 क्लास के 10 क्लास के बच्चे जेमिनाई यूज़ करके फ़ोटो जनरेट कर ले रहे हैं जस्ट फॉर फन। जस्ट फॉर फन कितना एआई कैसा हो गया सोचिए। जस्ट फॉर फन एक इमेज जनरेट किया जा सकता है, तो क्यों नहीं अगर हम उसको सीरियसली लें डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें कोई प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल सेल करना है, तो हम एआई की मदद से, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद से एक ऐसा इमेज जनरेट कर सके। मेरे अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई टूल्स तो अपनी जगह है ही, बट जो चैटबॉट है हमारे, उसको जो भी हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो बहुत मैटर करता है। और मेरा एक कोर्स भी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रिगार्डिंग, इसको मैं आगे डिस्कस करेंगे। और एआई तो देखिए हर जगह है, नॉट ओनली इन डिजिटल मार्केटिंग, इन एवरी फील्ड एआई इज़ द चेंजिंग द थिंग्स एंड मेकिंग द वर्क ईजियर। हमारा टाइम और पैसा भी बचा रहा है एआई। जस्ट लाइक जब इंटरनेट नहीं था, जब इंटरनेट आया तो हमारा कैसा वो कॉल, पहले तो मैसेज करते थे हम, लेकिन इंटरनेट की वजह से हम कॉल कर पा रहे हैं। छोटी सी बात को कहाँ एक यूएस तक हम 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो एआई भी एक ऐसा रिवोल्यूशनरी चीज़ है जो हमें सीखना चाहिए। My next question is, as you seen currently हमारा एक टेक फेस्ट हुआ था इनोविस, in that you were a judge. So आपको कैसे इनवाइट हुआ उस जज के लिए and how you judge? सो आप वो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस फ़ील हुआ। पहले बात तो बहुत खुशी मेरे को हुआ, क्योंकि मैंने कभी भी जज नहीं किया। और पता है मतलब जज करने से पहले ये जो एक पोस्ट है ना जज का, कि आपको जज करना है, कोई किसी को मतलब कि किसी को कंपेयर करना है और जज करना है, मेरे को वो पर्सनली पसंद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम लाइक इंडियन आइडल देख रहे हैं या फिर डांस देख रहे हैं, तो वहाँ जज बैठे हुए हैं, फिर वो कंपेयर करता है कि यार ये गाना या फिर ये डांस उसके कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप कोई आर्ट वर्क में इन्वॉल्व है, तो आर्ट वर्क में मेरे हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं इनोविज़ में पार्ट लिया तो ऑब्वियसली आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट, तो मुझे मैनेजमेंट के लिए जज करने का मतलब कि अपॉर्चुनिटी था, मतलब कि इनविटेशन था कि आप मैनेजमेंट में जज करिए। बट साथ ही साथ मुझे आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के लिए भी जज करने का वो मिला, तो साथ ही साथ मेरे को आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ फार्मेसी डिपार्टमेंट को भी जज करना था। तो जब मैं आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट को जज कर रहा था ना, तो मैं जज नहीं कर पा रहा था क्योंकि सब अच्छे थे। और नॉट ओनली आर्किटेक्ट, आई थिंक मैनेजमेंट के, फार्मेसी के सब अच्छे थे। देखिए सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है, सब अपनी जगह अच्छा होता है। अब इनोविज़ में क्या है कि एक लड़का ये लेके आया कि सर हम फैशन इंडस्ट्री को इस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, सर हम फार्मेसी की इंडस्ट्री को इस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो हम एक फार्मेसी का जो बूस्ट कर रहा है, एक फार्मेसी और एक फ़ैशन को बूस्ट कर रहा है, हम उसको कैसे कंपेयर करें? दोनों अपनी अपनी जगह में अच्छे हैं। तो एक तो अच्छा था कि जज है, फ़ोटोग्राफ सब क्लिक कर रहे हैं और सब तो मतलब बड़ा हम मतलब बहुत ही दूसरे तरीके से बिहेव कर रहे थे, अरे जज आ गया वैसा। तो वैसा भी था थोड़ा, लेकिन जज करना बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। और आई थिंक वी ऑल नो राहुल सर फ्रॉम सेंट एंड्रयूज़। सो उन्होंने मुझे बताया कि सर आप वैसे तो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के हो और साथ ही साथ आप यहाँ पे हमारे डिजिटल मार्केटिंग के फैकल्टी भी हो। सो अगर आप इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के हो ही तो वाई आप ही क्यों नहीं जज करते हो? क्योंकि वी आर ओनली इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड जिनको एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। तो मेरे साथ और भी जो रेस्ट ऑफ द जजेस थे वो भी इंडस्ट्री बैकग्राउंड के थे, तो वहाँ से मुझे इनविटेशन आया और फिर अच्छा था एक्सपीरियंस। आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा लेट किया था जज करने में, क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था। जो भी स्टूडेंट कह रहे थे ना, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं उसको काट दूँ यार चलो ठीक है हो गया, ऐसा नहीं, बताओ और बताओ। और मेरे अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। कंपटीशन करना है तो अपने आप से करिए, कि अगर आज हम यहाँ पे हैं तो कल के दिन हम अपने आप से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये होना चाहिए। किसी और से कंपटीशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। Okay sir, my next question is, sir as recently we see कि आप LinkedIn पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, your reach, your analytics, it's time to time updated. Sir, what about the LinkedIn optimization? What's your opinion on that?
तो एक ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन को कैसे हम फॉलो करें। देखिए मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए लिंक्डइन एक ऐसा समझिए कि वो एक रिज्यूम है जो 24 आवर्स जाग रहा है। रिज्यूम हम तब बनाते हैं जब कोई कंपनी में हमें रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट ख़त्म, रिज्यूम का भी रिक्वायरमेंट ख़त्म। बट लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 24/7 वो इम्प्रेशन देता रहता है, ठीक है। तो लिंक्डइन में कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। और लिंक्डइन में फॉर एग्जांपल अगर हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं आप प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा मेंशन करिए, बताइए कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ पढ़ रहा हूँ, मैं एसईओ स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं गूगल एड्स मैनेजर बनना चाहता हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ों को मेंशन करिए और एक कंटेंट कैलेंडर की तरह लिंक्डइन को फॉलो करिए, पोस्ट करते रहिए। आप कोई भी आप दिन पकड़ लीजिए, अल्टरनेट डे या वीक डेज़, है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और एक और आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, जब मैं कॉरपोरेट तक था तो मेरे लिंक्डइन में 500 से नीचे कनेक्शन थे, लेस देन 500 कनेक्शंस, और फॉलोअर्स भी ऑब्वियसली उतने ही थे, 400 300 ऐसे। जब मैं यहाँ पे सेंट एंड्रयूज़ आया हूँ और जब मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि बच्चों को लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ करना है और मेरा ही लिंक्डइन ऐसा नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रो किया हूँ लिंक्डइन में। अभी अराउंड 1300 कुछ फॉलोअर्स है और कनेक्शन भी आसपास कुछ ऐसा है। तो ये मैं लास्ट 9 to 10 मंथ्स में जल्दी उस चीज़ को ग्रो किया हूँ लिंक्डइन में। तो आई थिंक एक तो रेगुलर रहिए लिंक्डइन में, अपने डीपी वगैरह अच्छे से लगा के रखिए, हर चीज़ को ऑप्टिमाइज़ रखिए, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ों को। और जब आप करोगे तो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि लिंक्डइन एल्गोरिदम आपको आगे पुश करता जाएगा फिर। थैंक यू सो मच। इससे पता है आपको स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होगा। मेनी ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो व्हाट अबाउट द लिंक्डइन एंड दे डोंट हैव अकाउंट, सो that's very good. So my next question is, as we grow through your profile and we also knows कि you are intern here through College Dekho. What is a College Dekho platform? ओके, सो देखिए कॉलेज देखो एक कंपनी है, इंडिया की कंपनी है जो कि यूनिवर्सिटीज़ से टाई अप करते हैं और उनको ऐसे ऐसे कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो जनरली नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में। लाइक यूनिवर्सिटी में क्या है, बीटेक, बीसीए, उसमें उनके सब्जेक्ट्स, बट दे आर प्रोवाइडिंग बीटेक बीसीए विथ फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। और फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है, इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो, क्योंकि आप इंडस्ट्री पे जाते हो तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में आखिर कौन सा टूल्स है, कैसे काम करता है, तो वो सिखाएंगे आपको। कौन सिखाएगा, उनके तरफ से हायर किया हुआ ट्रेनर। जैसे बीबीए है, बीकॉम है, एमबीए है, आप पास आउट करके निकल जाओ, आपको कोई स्किल्स नहीं मिलेगा जब तक आप कोई भी स्किल्स को नहीं उठाओगे। तो क्या दे रहा है कॉलेज देखो, बीबीए के साथ डिजिटल मार्केटिंग। आप देख रहे हो बीबीए के साथ यहाँ पे सेंट एंड्रयूज़ में बीबीए के साथ डिजिटल मार्केटिंग का इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट बीबीए भी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बीबीए विद डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। दोनों एक ही ईयर में पास आउट होंगे, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग के साथ में उसको सबसे ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। तो कॉलेज देखो ऐसे कोर्स उठाता है, बनाता है और कॉलेज के साथ टाई अप करता है जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, और उसको पढ़ाने के लिए भी वैसे ही लोगों को बुलाता है जैसे कि मैं हूँ, है ना, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, और जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में विजय सर है। और कॉलेज देखो बहुत सारे कॉलेजेस के साथ ऐसे टाइप किया हुआ है और बहुत डिफरेंट कोर्स के लिए डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को बुला के उनको ट्रेनिंग देने का मौका देता है, और ताकि स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी रहे कि जब वो पास आउट होकर जब इंडस्ट्री में जाए तो उनको पता रहे कि एक्चुअली इंडस्ट्री में काम कैसे होता है और क्या क्या चीज़ों के लिए तैयारी करना चाहिए। और ऑब्वियसली देखिए जो ये सब नहीं करेगा वो है कि इंडस्ट्री में जाएगा तो ब्लैंक हो जाएगा, और जो इंडस्ट्री का जिसको नॉलेज रहेगा उसको है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सर जो आपके साथ इनरोल नहीं है और जो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू लर्न स्किल्स, सो हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम सीख पाएंगे आपके साथ? ओके, तो देखिए जैसे कि आपका कहना है कि जो स्टूडेंट एडमिशन लिए है ये इंटीग्रेटेड कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग में या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट में, और जो स्टूडेंट नहीं ले पाए, अगर उनको मेरे से कुछ सीखना है तो वह कैसे सीख सकते हैं। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक टॉपमिट एक प्लेटफॉर्म है, टॉपमिट। उसमें क्या होता है कि
इंडस्ट्री के एक्सपर्ट वन ऑन वन मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो मैं भी एक मेंटोरशिप का सेशन मेरा चलता है, उसमें टोटल 5 सेशन है। पहला सेशन है कि वो फ्री है, वो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें है कि स्टूडेंट को कुछ भी जानना है अपने कैरियर रिलेटेड, रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, रिगार्डिंग सर मैं कौन सा पाथ चूज़ करूँ, सर मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, सर मैं क्या पढूँ, सर मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, कम्प्लीटली कन्फ्यूज़ हूँ, सर मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता मेरा इंटरेस्ट क्या है। ऐसा कोई भी सवाल है तो वहाँ पे आप फ्री में ज्वाइन करिए और मेरे से आके आप क्वेश्चन पूछिए। और मैं इसलिए बेस्ट पर्सन हूँ बताने के लिए क्योंकि मैंने अनलिमिटेड रिजेक्शंस देखे हैं। जब से मैं कॉलेज से हूँ, अगर मुझे जो भी जॉब मिला है तो 1000, 2000 या 5000 जॉब पहले मुझे रिजेक्ट किया, उसके बाद मुझे कुछ आके मिला। अब एज अ स्टूडेंट लोगों को, अगर ये स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनको लग सकता है कि सर को इतना रिजेक्शन मिला ऐसा, लेकिन देखिए ये बहुत कॉमन है। मैं इसको नॉर्मलाइज़ करना चाहता हूँ रिजेक्शंस को। रिजेक्शंस पे आपको, आप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप में कोई कमी है, कमी को उस कंपनी में है कि वो आपको नहीं समझ पाए, ऐसे लीजिएगा हमेशा इस चीज़ को। तो ऐसा ही होता है। और जो रिज्यूम ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ है, तो मैं आपको कोर्स के बारे में बता रहा था। तो जो टॉपमेट में मेरा जो सेशंस है, एक तो ये है फ्री वाला जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है और अपने मतलब क्लैरिटी ले सकता है, काउंसलिंग ले सकता है। एक कोर्स है लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि उसका एक कुछ मिनिमल कॉस्ट है लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें मैं ही ऑडिट करूँगा लिंक्डइन को और ऑप्टिमाइज़ करके दूंगा और ऐसा स्किल्स बताऊंगा कि वो लाइफ टाइम आप उससे मतलब सीख जाओगे कि एक्चुअली लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ करते कैसे। दूसरा है रिज्यूम ऑडिट, जो दूसरा सेशन है, दैट इज़ ऑल्सो विथ अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। उसमें यह है कि मैं रिज्यूम ऑडिट करता हूँ, क्योंकि इतने सारे जो मैं कंपनीज़ में काम किया हूँ ना, मुझे एक्चुअली पता है कि कैसे कंपनीज़ रिज्यूम को ऑडिट करते हैं। तो मैं एक्चुअली बताऊँगा कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल सेशन, जिसमें मैं ऑडिट करूँगा और बताऊँगा भी कैसे ऑडिट करते हैं। यू नो, लाइक ATS फ्रेंडली रिज्यूम, परफॉर्मेंस ड्रिवन रिज्यूम, क्वान्टिफाई करना रिज्यूम को, सब चीज़ बताता हूँ। तीसरा सेशन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, और चौथा सेशन है AI टूल्स के बारे में। तो सबका बहुत छोटा छोटा कॉस्ट है। आई थिंक अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो सबको अगर सेपरेटली काउंट करें तो 550 रुपीज़ के आसपास इसका कॉस्ट होता है। बट इसका एक पैकेज है जो 499 में सारा चीज़ को मैं समझा देता हूँ, मतलब सेशन आपको सब चीज़ मैं सिखाता हूँ। तो एक वो सेशन है टॉपमेट का जो ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स मेरे साथ अगर पर्सनली कुछ सीखना चाहते हो तो। साथ ही साथ एक मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी है जिसमें मैं 8 मॉड्यूल पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ 4 मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 4 मॉड्यूल आपका यही हो गया, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, रिज्यूम ऑडिट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और AI टूल्स के बारे में। और जो बाकी का 8 मॉडल है उसमें आपको मतलब SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, जो भी टेक्निकल डिजिटल मार्केटिंग की जितनी भी चीज़ है वो सारी चीज़ है, और उसको मैं शेयर कर दूंगा तो वो बाकी भी है स्टूडेंट्स देख सकते हैं। Thank you, sir. My next question is, sir, as you know, most of the students are confused how to get the job, good placement, good package and all, कैसे मिलेगी, कौन से skills होने चाहिए, ये सब कैसे एक स्टूडेंट के लिए ये सब कैसे मैटर करता है सर, और वो ये सब कैसे फेच कर सकता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा सब। एक मोटिवेशन भी तो होना चाहिए ना अंदर। देखिए इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम हारने से डरते हैं स्टूडेंट है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मैं प्लेसमेंट नहीं ले पाऊँगा, मतलब मैं एक कंपनी है पर्टिकुलर वहाँ से रिजेक्ट हो जाऊँगा तो फिर क्या होगा। एक्चुअली में कुछ नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है, मेरे को भी ऐसा लगता था जब मैं जब मैं फाइनल ईयर में था तब, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक कंपनी में नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। और पहली बात है कि ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है मेरे ख़्याल से, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तब आप ज़्यादा सीखोगे। वो एक अच्छी बात है कि हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। बट अगर एक स्टूडेंट प्रिकॉशन लेके आगे बढ़ रहा है और किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया कि मेरे से जॉब नहीं लगा, रिजेक्शन हो गया, तो उसका जो कमबैक होगा ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी ऐसा सोचता था, मैं डरता था जॉब नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो और जितनी भी चीज़ों से मैं डरा, मेरे साथ सब वही हुआ, जॉब भी नहीं लगा। एक और बहुत मतलब एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि थोड़ा डरावना है स्टूडेंट्स लोगों के लिए।
मैं एमबीए में एजुकेशन लोन लिया था, एमबीए के लिए, ठीक है। और जो एमबीए का एजुकेशन लोन था, पहले बात तो फ़ीस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बी स्कूल था, वो अराउंड 10 लाख का था फ़ीस, जिसमें से मैंने आई थिंक 8 लाख का एजुकेशन लोन ही लिया था, 7 to 8 लाख का। अब एक चीज़ बताइए, जैसे ही प्लेसमेंट का टाइम आया, मेरे लिए प्लेसमेंट लेना कितना ज़्यादा प्रेशर वाला चीज़ था कि ये प्लेसमेंट लेना ही है, और फैमिली से भी ऐसा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, जस्ट लाइक ए मिडिल क्लास, कि कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं कि कोई मेरा लोन को भर दे, पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि वैसे उतना नहीं है। अगर ऐसा होता तो एजुकेशन लोन ही नहीं लेते। तो एजुकेशन लोन लिया, और फाइनल जब मेरा प्लेसमेंट का टाइम आया तो कोविड आ गया, और मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया। और आज भी मैं एजुकेशन लोन को भर रहा हूँ, आज भी कितना भर रहा हूँ, 11,000। और लास्ट 5 ईयर जब से मैं जॉब कर रहा हूँ, तब से हर महीना मैं 11,000 भरता आया हूँ कम से कम। अभी मेरे को लगता है 5 लाख तो मैं भर दिया हूँ एजुकेशन लोन। तो उस वक्त का अगर मैं आपको मेंटल स्टेट बताऊँ ना, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, एमबीए के बाद भी, बीबीए के बाद भी कोई ज़ीरो स्किल्स था, एमबीए के बाद भी ज़ीरो स्किल्स था। क्यों? क्योंकि कोई स्किल्स वाला कोर्स ही नहीं था। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार एजुकेशन सिस्टम तो इतना बुरा है, इतना ख़राब है इंडिया का मेरे अकॉर्डिंग। जो भी इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो लोग एजुकेशन मिनिस्टर बन जा रहे हैं, है ना। तो बहुत ख़राब है एजुकेशन। ये किताब जो हमें आगे करना चाहिए, अगर हम 2026 में जी रहे हैं तो हमें वो किताब से 2030 तक का विज़न मिलना चाहिए। वो हमें 2016 तक ही विज़न को ब्लॉक करके रखा हुआ है। आप उस कॉलेज के जावा की बुक को उठाइए, 2005 का प्रिंट मिलेगा जावा का। 2026 में जी रहे हैं हम, जावा कहाँ से कहाँ, जावास्क्रिप्ट जो भी कोडिंग का जो भी है। तो एजुकेशन सिस्टम को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है वो पढ़ाओ। बच्चा कोई ख़राब नहीं होता है, जैसे हमें जज किया जाता था ना कि तुम मैथ्स में ख़राब हो और 5 सब्जेक्ट में 1 में अच्छे हो, बाकी में ख़राब हो। तो हमें जो अच्छे है बस उसी में काम करना चाहिए। हो सकता है कि वो मेरा फील्ड का नहीं, हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। इस दुनिया में देखिए, हर आदमी सब कुछ तो नहीं कर सकता है। यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। तो वो एनीथिंग आपको ढूंढना है, उसी पे काम करना है। सब्जेक्ट्स भी वही होने चाहिए जो आप, जिसमें आपका मन लगे। अदरवाइज़ फिर आप कंपेयर होके ख़राब हो जाओगे, लोग आपको ताना मारेगा, और फिर आप वो हो जाओगे कि मैं अच्छा नहीं हूँ पढ़ाई में। बट आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे हो। अगर आपको आपका चीज़ मिले तो आप उसमें अच्छे हो। और मैं ये सिर्फ सब्जेक्ट पे नहीं मतलब कि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। आपका अगर कोई हॉबीज़ है डांस का, सिंगिंग का, हो सकता है जो आप अच्छा गाते हो और कोई अच्छा पढ़ता हो, तो दोनों अपनी अपनी जगह अच्छा है ना। जो मैथ्स में टॉपर है उसको गाना गा के दिखाओ, तो फिर क्यों नहीं पेरेंट्स जज करते हैं, रिलेटिव जज करते हैं ये अच्छा नहीं गाता है। क्यों? क्योंकि सिंगिंग को वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, डांसिंग को उस तरीके से लोग नहीं देखते, पढ़ाई को ही देखते। बट चलिए हम यहाँ एजुकेशन ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो सब्जेक्ट को आपके हिसाब से चुनना चाहिए, और पहली बात तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ, लोन जो है अभी भी लोन भर रहा हूँ और प्लेसमेंट नहीं था, तो मैं ये चीज़ मेंशन नहीं करता हूँ, बट मैं बायजूस से शुरू किया था। बायजूस में एज अ सेल्स पर्सन था, घर घर जाके मैं सामान बेचता था। क्या बेचता था? वो कोर्स बेचता था बायजूस का। तो इस तरीके से मैं शुरू किया, क्योंकि मेरे पास कुछ वो नहीं था, स्किल्स ही नहीं है। इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आप ऐसे कोर्स पढ़ो जो जिसमें स्किल्स हो। और आई थिंक जो भी इस तरीके कोर्स पे परस्यू कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा आगे। और मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लास्ट 3 से 4 साल से सीखा हूँ। भले मुझे नॉलेज है 6 साल का इंडस्ट्री का, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोर मैंने लास्ट 3-4 साल से सीखा है। और मैंने बिना कोई कोर्स किए उसको मतलब काम कर कर के अडॉप्ट किया है कि कैसे होता है वो। तो स्टूडेंट को तो मेरे ही बारे में सोच के थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए कि मतलब समझ लो कि मैं एक रिजेक्टेड कैंडिडेट हूँ। मतलब हम अपने आप को ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देखे, लेकिन अगर स्टिल एक पॉडकास्ट में हम एज ए डिजिटल मार्केटिंग फैकल्टी, जैसे स्टूडेंट क्या सोचेंगे, या फिर अरे फैकल्टी है यार, सक्सेसफुल है लाइफ में, ऐसे सोचते होंगे ना। स्टूडेंट सोचते हैं कि फैकल्टी है, लाइफ सेट है, सक्सेसफुल है। लेकिन ठीक है, मतलब सक्सेस, हाँ हाँ, माइक में आया होगा नहीं, आपने वो कहा कि सक्सेसफुल हाँ बनानी पड़ती है, तो सही कहा आपने। तो
वही चीज़ है। और टेंशन नहीं लेना है। अगर आप डाउनफॉल होता है तो अच्छी बात है, उसको एंजॉय करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। और जो होना है तो वो होगा। आप जो जो होना है वो होगा, बट आप प्रिकॉशन लो। आई थिंक लाइक नहीं होगा, प्लेसमेंट नहीं होगा, फिर से होगा। बस आगे बढ़ते रहना है यार। मतलब जब आप पलट के देखोगे तो कुछ भी वो नहीं है। मार्क्स के पीछे तो मत भागिए। मेमोरीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। सफ़र को एंजॉय करिए, मंजिल मिले ना मिले, सफ़र एंजॉय करते रहिए। और लाइफ में मतलब कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए यहाँ पे एज ए ट्रेनर बनना मेरा वो नहीं था, सोचे नहीं थे, लेकिन हो गया। कब हुआ? 6 साल के बाद हुआ। तो मैं इसको अभी एज ए अपने आप को मैं कोई सक्सेसफुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एंजॉय करिए, लाइफ पे भरोसा करिए, गॉड पे भरोसा करिए, अच्छा करिए, अच्छा होगा बस। सर, जैसा कि आपका एक्सपीरियंस रहा, इट्स काइंड ऑफ, हाँ, वेरी हेक्टिक था, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई आपके रास्ते में, बट यू क्रॉस देम। एंड हाँ, आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी है। एक इंसान अपने से ही सीख के दूसरों को बता सकता है, एंड नाउ यू आर द एग्जाम्पल हियर। थैंक यू सो मच अरमान सर। आपने अपने सारे वैल्यूएबल फीडबैक दिए हैं, अपने इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपीरियंस बताए हैं, अपने कोर्स के बारे में बताए हैं, हाउ यू टीच स्टूडेंट्स, हाउ यू ट्रेन द स्टूडेंट एट इंडस्ट्रीज़ लेवल। एंड आप हमारे कॉलेज में हो, दिस इज़ आवर वेरी यू नो वॉट अ गुड थिंग फॉर अस, अ प्लस पॉइंट वी कैन से। हाँ, सेंट एंड्रूस में भी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह लॉन्च हो चुका है, एज कॉलेज देखो प्रोग्राम करा भी रहा है। तो हाँ, स्टूडेंट को इनिशिएटिव करना चाहिए, और स्टूडेंट हैव टू बी more said to be the lucky person that these faculties were there. And thank you so much, sir, for joining us today. Thank you so much.